कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड और वैक्सीन की कमी हो गई। इसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रही है। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाल के दिनों में कोरोना को लेकर एक टूल किट के जरिए सरकार और देश को बदनाम करने की साजिश की है। प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज को लेकर एक कॉलम बना है और उसमें क्या लिखा है? द अप्रूवल रेटिंग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन हाई and have not dipped despite crisis and mismanagement. This is an opportunity to destroy his image and erode his popularity. कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद ही मान रही है कि प्रधानमंत्री ने हर क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया, मगर ये जो सेकेंड वेव आया है ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबके लिए एक मौका है प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए। और कैसे करना है उसके उपाय भी, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए। पहला उपाय, यूज रिसोर्सेज क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया टू क्वेश्चन मोदीज इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम हैंडल्स व्हिच लुक लाइक मोदी और बीजेपी सपोर्टर्स। ऐसा आप जाल बिछाइए कि लगे कि मोदी के खुद के लोग जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो ही मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा विषय तो बहुत ही घातक है। इंटरनेशनल मीडिया कवरेज बाय फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स इन इंडिया can be tailored to exclusively focus on Modi and his mismanagement. Liaison with these foreign journalists and Indian op-ed writers in foreign publications and brief them on talking points. किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में आप उन जर्नलिस्ट के साथ बात करिए जो विदेशों में ओपेड लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं और वहां कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करिए, मोदी जी की छवि को धूमिल करिए, और ये तो हो ही रहा है। संबित पात्रा ने कहा कि टूल किट में कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों से मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ, इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमण जैसे फ्रेज का इस्तेमाल करने के लिए कहा। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। क्योंकि ये सब कुछ मैं आगे और कुछ पढ़ूंगा, बिल्कुल हूबहू वही डिजाइन है जो डिजाइन को कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। आप देखिए अदर्स और मिसलेनियस कॉलम भी, उसमें क्या लिखा हुआ है? यूज फ्रेजेस लाइक मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, insensitive Nirmala Sitharaman, etc. Cover stories in weekly magazines which reinforce the same image of missing governments can be encouraged in amenable publications. कुछ पब्लिकेशन में मिसिंग गवर्नमेंट, मिसिंग गवर्नेंस, इस प्रकार के आप छपवाइए फोटो। संबित पात्रा ने कहा कि टूल किट में पार्टी की तरफ से अपने लोगों को कहा गया था कि कुंभ को कोरोना का सुपर स्प्रेडर इवेंट बताते हुए ये कहना है कि सरकार ने इस इवेंट को अपनी मंजूरी दी थी। Politicizing religion and allowing super spreader Kumbh. It is BJP's practice to communalize increasing susceptible Hindus for their own political gains. They allowed Kumbh Mela to happen in Haridwar. This could easily have been stopped. आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुंभ में सिंबोलिज्म होना चाहिए। उसके बाद भी उन्होंने क्या कहा? It is important to keep using the term super spreader Kumbh to keep reminding the people that it is the Hindu politics of BJP that is causing so much of distress. International media has already tried to establish this, collaborate with like-minded international media and journalists to further the narrative. मतलब जो हिंदू पॉलिटिक्स है, कुंभ मेला को सुपर स्प्रेडर करके आपको स्प्रेड करना है। आगे क्या लिखा गया है? Avoid getting caught in the trap of Eid and Kumbh false equivalence narrative that BJP will deploy as counter. Neither comment on Eid gatherings nor engage with such comments or posts. Our non-party office bearers and supporters can be encouraged to use social media posts to highlight by carefully using pictures that Kumbh is a show of political power in name of religion, while Eid is a gathering of happy social gathering of families and communities. कुंभ और ईद में जिस प्रकार की कंपैरिजन करके धर्म को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है। संबित पात्रा ने कहा कि टूल किट में कांग्रेस ने अपने लोगों से कहा कि जहां जहां लोगों का दाह संस्कार हो रहा है और शव दिख रहे हैं उनके फोटो खींचकर भेजे। यूज ऑफ ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ फ्यूनरल्स एंड डेड बॉडीज व्हिच इज ऑलरेडी बीइंग डन बाय फॉरेन मीडिया। Such journalists can be facilitated by our local cadre in various districts to get the images and then reporting may be magnified. जो शव है,
दाह संस्कार हो रहा है, किस प्रकार लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, डेड बॉडीज की चित्र को खींचे हमारे कार्यकर्ता और उसे भेजे। वैसे खुद ही ये मान रहे हैं कि फॉरेन मीडिया ये कर रही है, मगर हमें इसे मैग्नीफाई करने की, इसे एम्पलीफाई करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं कर रहा हूं, मगर ये जो चीजें सामने आई है ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहाँ कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है। संबित पात्रा ने कहा कि टूल किट में कोरोना के नए स्ट्रेन को भारतीय स्ट्रेन के नाम से संबोधित करें। साथ ही ये भी कहा कि ऐसे लोगों को सामने लाएं जो कांग्रेस के मित्र होने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल हैं और प्रधानमंत्री मोदी को उनसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करवाइए ताकि देश में उन शब्दों को मान्यता मिल सके। The envelope can be pushed to start using demeaning phrases for Modi in intellectual discourse by friendly intellectuals and opinion makers so that they have great acceptability when used politically. आप बताइए, उन लोगों को सामने लाइए जो लोग फ्रेंडली हैं कांग्रेस से और जो लोग इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, और डिमीनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी और मोदी जी के लिए गंदे गंदे गाली, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करवाइए ताकि देश में उन शब्दों को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले। कोरोना के समय कोरोना से लड़ना है। कोरोना के समय किस प्रकार से हम मरीजों की सहायता करें, सेवा करें, या इस प्रकार से टूल किट बना करके अपने देश को अपमानित करें, धिक्कार है। और अंतिम वाला जो पंक्ति है मोदी जी के लिए, वो आप सुन के मुझे लगता है बहुत ही कष्ट होगा। यूज द फ्रेज इंडियन स्ट्रेन wherever talking about the new mutant. Social media volunteers can call it मोदी स्ट्रेन। जो नया स्ट्रेन आया है जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है। मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि टूल किट में कहा गया कि नए संसद भवन के प्रोजेक्ट को मोदी का घर बताते हुए प्रचारित करना है और टेलीविजन चैनलों पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता इसे मोदी का घर कहकर ही पुकारते थे। सेंट्रल विस्ता को लेकर यहां बताया गया है, सेंट्रल विस्ता को लेकर उसको एक वैनिटी प्रोजेक्ट कहना है। और लास्ट लाइन में पढ़ता हूं, फाइल अ केस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड सीक अ स्टे ऑन द प्रोजेक्ट इन द पैनल डिस्कशंस, कॉल द प्रोजेक्ट एज मोदीज पर्सनल हाउस। और मैं एक डिबेटर हूं, मैं हर दिन डिबेट में जाता हूं पार्टी की तरफ से, और हर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का यही कह रहा होता है, ये तो मोदी का घर है, ये तो मोदी का महल। और यही डिजाइन में लिखा हुआ है कि उसको मोदी का महल और मोदी का पैलेस और मोदी का घर बताइए। संबित पात्रा ने कहा कि टूल किट में बताया गया कि पंजाब और छत्तीसगढ़ को पीएम केयर की मदद से भेजे गए वेंटिलेटर की बदनामी करनी है और कहना है कि वो काम नहीं कर रहे। क्वेश्चंस ऑन पीएम केयर्स। पीएम केयर को लेकर हमें बहुत सारे सवाल उठाने हैं। मोबिलाइज फॉर्मल सिविल सर्वेंट्स टुडेज क्वेश्चन अबाउट पीएम केयर्स लाइक दे डिड अर्लियर। क्वेश्चन ventilators sent through PM Cares Fund in Punjab and Chhattisgarh are lying unused. Build a momentum on the fact that they're defective. यही हो रहा है। राज्य उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको सेंट्रल वेयरहाउस में वेंटिलेटर्स को डाले हुए हैं और बिल्कुल जो डिजाइन में लिखा हुआ है कि आप अपमानित और बदनाम करिए, कहिए कि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। आपने खोला नहीं ये पैकेट से उन्हें और वो काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से पंजाब और छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर्स को बदनाम करना है, पीएम केयर्स को बदनाम करना है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।